Hello students, this is the part second of your second lesson Nelson Mandela Long Walk to Freedom. A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters, and troop carriers rode in perfect formation over the Union buildings. यानी कुछ समय के बाद क्या किया हमने, फ्यू मोमेंट्स के बाद, कुछ समय के पश्चात हमने अपनी आंखें जो हैं विषमय से अपनी आंखें ऊपर उठाई। एव का मतलब है विषमय से या एकदम से एकदम हैरानी से। A spectacular area of South African jets, helicopters, and troop carriers rode in perfect formation over the Union buildings. और जो साउथ अफ्रीका के जेट्स हैं, विमान हैं, और जो हेलीकॉप्टर्स हैं, और जो ट्रूप कैरियर्स का मतलब होता है सैनिकों को लाने ले जाने वाले जहाज जो हैं, जो यान थे, वो उस जो अच्छा सा आयोजन किया गया था, एक आकर्षक नज़ारा था वहाँ पे। स्पेक्टिकुलर एरिया का मतलब एक अच्छा नज़ारा था, जो भव्य आयोजन था, उसके ऊपर से एक अच्छे तालमेल के साथ, इन परफेक्ट फॉर्मेशन, अच्छे तालमेल के साथ वो यूनियन बिल्डिंग जो थी, बिल्डिंग्स थी यूनियन की, या यूनियन भवन जो थे, उनके ऊपर से गुजरे। इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन एंड मिलिट्री फोर्स। पिन पॉइंट प्रिसीजन का मतलब सही और उचित, ये न केवल सही और उचित सेना का जो ताकत, सेना की ताकत का, मिलिट्री फोर्स की ताकत का दिखावा था, बट अ डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी, परंतु डेमोक्रेसी के प्रति, यानी जो लोकतंत्र था, प्रजातंत्र था, उसके प्रति सेना का, मिलिट्री का एक वफादारी पूर्ण प्रदर्शन था। डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब प्रदर्शन। टू अ न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, जो एक नई सरकार जो स्वतंत्र रूप से, फ्रीली मतलब स्वतंत्र रूप से और अच्छे ढंग से, निष्पक्ष, फेयरली चुनी गई थी, उसके लिए, उसके प्रति वफादारी का एक प्रदर्शन था। ओनली मोमेंट्स बिफोर, केवल कुछ पल पहले ही, द हाइएस्ट जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, कुछ समय पहले ही जो साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स के जो सुरक्षा सैनिक थे, उनके और पुलिस के जनरल ने, जो सबसे बड़े अधिकारी थे, उन्होंने, हाईएस्ट जनरल जो थे, उन्होंने, देयर चेस्ट्स बेडेक्ड विद रिबन्स एंड मेडल्स फ्रॉम डेज गोन बाय, जिनके क्या है, जो चेस्ट थी, जिनके मतलब कह सकते हैं पॉकेट के ऊपर बीते दिनों के रिबनों और जो मेडल्स थे उनसे अलंकृत थे, सजे हुए थे। और उसके बाद क्या है, सैल्यूटेड मी एंड प्लेस्ड देयर लॉयल्टी, उन्होंने मुझे क्या किया, मुझे सैल्यूट किया और अपनी वफादारी दिखाई। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट नॉट सो मेनी ईयर्स बिफोर they would not have saluted but arrested me, परंतु मैं इस बात को अनमाइंडफुल नहीं हुआ था, मैं नहीं भूला था कि, मैं इस बात को अभी नहीं भूला था कि कुछ समय पहले या कुछ साल पहले जो लोग, जो अधिकारी मुझे सैल्यूट करने की बजाय मुझे अरेस्ट कर लिया करते थे, यानी वो मुझे सैल्यूट नहीं करते थे बल्कि मुझे अरेस्ट कर लेते थे, गिरफ्तार कर लेते थे। फाइनली a several of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag। उसके बाद क्या हुआ, अंततः आखिरकार इम्पाला जेट जो थे ना, इम्पाला जेट्स थे, इम्पाला जो विमान थे, उन्होंने साउथ अफ्रीका के झंडे के रंग के, जैसे कि ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू और सुनहरी रंग के, जो है ना, एक स्मोक छोड़ा, धुआं छोड़ते हुए वो वहाँ से निकली, जैसे कि साउथ अफ्रीका के फ्लैग हैं, वैसे उन्होंने कई कलर्स के जो स्मोक था वो हवा में छोड़ा। द डे वॉज सिम्बलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आर टू नेशनल एंथम्स, ये दिन मेरे लिए एक अच्छा प्रतीक था, क्योंकि इस दिन जो है वो 2 राष्ट्रीय गान गाए गए थे, नेशनल एंथम्स गाए गए थे। एंड द विजन ऑफ वाइट्स सिंगिंग एनकोसी सिकेलल अफ्रीका,
उन्होंने जो वाइट जो अंग्रेज लोग थे उन्होंने अपना राष्ट्रीय गान गाया। एंड ब्लैक्स सिंगिंग डाइस्टेम, और ये ब्लैक जो श्वेत लोग थे उन्होंने डाइस्टेम अपना जो द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, जो रिपब्लिक का उस गणतंत्र राज्य का, उस गणतंत्र राष्ट्र का जो पुराना राष्ट्रीय गान था वो गाया। ऑल्दो दैट डे नीदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम, यानी दोनों जो ग्रुप थे वाइट और जो ब्लैक लोग थे वो अपने जो एंथम के ना लिरिक्स होते हैं वो जो उसका ले है वो नहीं जानते थे। दे वंस डिस्पाइज्ड, क्योंकि वो कभी भी किसी समय में वो एक दूसरे से नफरत करते थे। दे वुड सून नो वर्ड्स बाई हर्ट, और उनको क्या है वो दोनों के दोनों जो राष्ट्रीय गान हैं वो क्या हो जाएंगे, अच्छे से याद हो जाएंगे। बाई हर्ट का मतलब याद हो जाना, यानी वो धीरे धीरे क्या करेंगे उन दोनों राष्ट्रीय गानों को एकदम से याद कर लेंगे। मुख्य ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन, उद्घाटन समारोह के दिन, आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री, मैं ऐतिहासिक तौर पे ऐतिहासिक भावना से ओवरवेल्म का मतलब ओतप्रोत, यानी मैं एकदम से बहुत ज़्यादा खुश था, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी थी। अ सेंस ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री के नज़रिए से या ऐतिहासिक दृष्टि से। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के पहले दशक में, अ फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो बोअर वार एंड बिफोर माई ओन बर्थ, कुछ साल के बाद एक भीषण युद्ध हुआ, एंग्लो बोअर वार जो हुआ, उसके पश्चात, एंड बिफोर माई ओन बर्थ, और मेरे जन्म से पहले, द वाइट स्किन पीपल्स ऑफ साउथ अफ्रीका पैच्ड अप देयर डिफरेंसेस, और साउथ अफ्रीका के जो वाइट लोग थे, श्वेत लोग थे, उन्होंने अपने जो डिफरेंसेस हैं वो पैचअप कर लिए थे, उनको ख़त्म कर दिया था। एंड इरेक्टेड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन्ड पीपल्स ऑफ देयर ओन लैंड्स, यानी ऐसा एक प्रकार का सिस्टम, एक प्रकार की प्रणाली जो रेशियल डोमिनेशन था वो तैयार किया जो अपने ही देश के काले रंग के लोग थे। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड, जो उन्होंने ढांचा तैयार किया, फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन, यानी ऐसा ढांचा तैयार किया उन्होंने जिसमें क्या था वो बहुत ज़्यादा क्रूर, बहुत ज़्यादा अमानवीय, इनह्यूमन का मतलब अमानवीय, और एक ऐसा समाज था जो संसार जिस प्रकार के ढांचे से समाज जो है वो आज भी अनजान था, जिसके बारे में कुछ भी नहीं जानता था। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी एंड माई ओन 8th decade as a man, that system had been overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedoms of all peoples, यानी वो सारा का सारा सिस्टम रेशियल जो डोमिनेशन का सिस्टम था वो ओवरटर्न हो गया था, हमेशा के लिए बदल गया था, और इसकी जगह पे क्या हो गया था, सभी लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रता को मान्यता मिली, रिकॉग्नाइज हो गया वो, रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन, और अब भी जो है उनको उनकी चमड़ी के रंग के आधार पर कोई भी भेदभाव किए बिना। दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माई पीपल, यानी ये जो दिन है वो मेरे हजारों लोगों के बलिदानों की वजह से, वो हजारों लोगों को जो अनइमेजिनेबल जो बलिदान दिया था, जो एक अकल्पनीय बलिदान दिया था, उनकी वजह से वो दिन आया था। पीपल हुज सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रिपेट, यानी लोग जिन्होंने अपना बलिदान और साहस दिखाया उनका कभी भी उनकी गणना नहीं की जा सकती है, और ना ही उनको रीपेड किया जा सकता है, ना उसका पुनर्भुगतान किया जा सकता है। तो इसमें क्या बताता है कि जो लोगों ने, नेल्सन मंडेला कहते हैं कि जिन लोगों ने अपना बलिदान दिया उनके बलिदान को हम छोटा नहीं समझ सकते, काउंट नहीं कर सकते, और उनका जो बलिदान दिया हुआ है उनको वापस हम, जो हमारा देश है वो कभी भी उसका कर्ज नहीं चुका सकेगा। आई फेल्ट दैट डे, मैंने उस दिन महसूस किया, एज आई हैव सो मेनी अदर्स डेज, जैसे कि मैं अन्य दिनों में महसूस करता हूँ, दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियोट्स, कि मैं उन सभी अफ्रीकन पैट्रियोट्स का मतलब होता है जो अफ्रीका के जो देशभक्त थे उनका मैं एक समावेश था। हु हैड गॉन बिफोर मी, जो मेरे से पहले अपना बलिदान दे करके जा चुके थे, यानी उनकी वजह से ही मैं आज हूँ। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड, यानी वो एक लंबी और नेक जो लाइन है
वो ख़त्म हो चुकी थी। एंड नाउ बिगेन अगेन विद मी, और मेरे से वो लाइन दोबारा, देशभक्ति की लाइन जो है वो मेरे से शुरू हो गई थी। एंड आई वॉज पेन्ड दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम, और मुझे इस बात का बड़ा अफसोस था, मुझे पीड़ा हो रही थी कि मैं उनको धन्यवाद नहीं दे सकता हूँ। एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी वट देयर सेक्रीफाइसेस हैड थ्रूआउट, और वो जो उनका बलिदान, जिसके बलिदान से हमने अचीवमेंट प्राप्त किया, अचीव किया, राउट का मतलब अचीव समथिंग, यानी कुछ चीज़ हमने प्राप्त की थी, जो स्वतंत्रता प्राप्त की थी, वो भी वो देखने में अयोग्य थे, वो देख नहीं सकते थे, उस योग्यता को नहीं, उस स्वतंत्रता को नहीं देख सकते थे। तो इसमें क्या है कि राइटर जो नेल्सन मंडेला वो कहते हैं कि जिन लोगों के बलिदान की वजह से हमारे यहाँ जो बलिदान की वजह से जो स्वतंत्रता हमें प्राप्त हुई थी, वो लोग उस स्वतंत्रता को नहीं देख पाएंगे। द पॉलिसी ऑफ अपार्टाइड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वाउंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल, यानी रंग भेद की नीति ने मेरे देश और लोगों को एक बहुत ही गहरा, डीप एंड लास्टिंग, लंबे समय तक चलने वाला जो घाव है, वाउंड का मतलब घाव, इन माई कंट्री एंड माई पीपल, यानी मेरे देश और मेरे देश के लोगों के बीच में एक बहुत बड़ा, गहरा और लंबे समय तक स्थायी घाव जो है वो वहां पर बना दिया है, क्रिएट कर दिया है। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मेनी ईयर्स, यानी इफ नॉट जनरेशंस, रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट। हर्ट का मतलब जो दुख था, जो गहरा दुख था, उससे उभरने के लिए यदि कुछ पीढ़ियां नहीं तो कुछ साल लग जाएंगे। बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूचुअलिटी हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट, परंतु जो कई दशकों से ऑपरेशन था, जो दमन था, जो जुल्म था, जो ब्रूचुअलिटी थी, उसने एक अवांछित प्रभाव भी डाला। एंड दैट वाज दैट इट प्रोड्यूस्ड the Olivers Tambo, the Walter Sisuli, the Chief Lithulis, the Yusuf Dadus, the Bram Fishers, the Robert